हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। एनआईए जयपुर और एनआईए पंचकुला, ये दो एनआईए के ब्रांचेज हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है। और उसमें बम्पर वैकेंसी आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के लिए जो है निकली हुई है, जो कि मल्टीपल डिपार्टमेंट में रहने वाली है। परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसके अलावा जो है नॉन मेडिकल की भी अन्य वैकेंसीज हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे। और नर्सिंग की भी जो है इसमें वैकेंसी रहने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो रहने वाला है। बम्पर वैकेंसी है, परमानेंट सैलरी, ठीक है, परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर जो है आप शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो, ठीक है। और अगर आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। आप सभी को बता दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे मैसेज करके अगर कोर्स आपको परचेज करना है तो टीम से जानकारी ले सकते हैं। आयुर्वेदा से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, जैसे एआईए पीजीटी का क्रैश कोर्स, या एमपीपीएससी एएमओ का क्रैश कोर्स, जीके जीएस का कोर्स लेना चाहते हैं, या यूपीपीएससी एएमओ एमओसीएच का कोर्स, ठीक है, राजस्थान एनएएम का क्रैश कोर्स। तो कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसके लिए जो है आपको आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना होगा। रसास्त्र का न्यू कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें 6 लेक्चर और नोट्स के साथ जो है मात्र 120 रुपए का है। और एआईए पीजीटी 2027 की तैयारी करें तो उसके लिए भी कोर्स आप ले सकते हैं। बस आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए चलते हैं वैकेंसी के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो है आयुर्वेदा फील्ड में, जो है आयुर्वेद का एम्स इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है मल्टीपल बम्पर वैकेंसी निकली है जयपुर में और पंचकुला में। दो ब्रांचेस हैं एनआईए की, एक पंचकुला में अभी हाल ही में जो है ओपन हुई है, जहां पे जो है अभी बीएमएस वहां पे स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे भी वैकेंसी आई हुई है, और जयपुर में भी परमानेंट वैकेंसी है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे वैकेंसी नोटिफिकेशन हम देखते हैं, ये वाला, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं जो हूं थोड़ा स्मॉल कर देता हूं ताकि देखने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, ठीक है, ये वाली वैकेंसी जो है फॉर एनआईए पंचकुला एक्सटेंशन सेंटर ऑफ एनआईए जयपुर, यानी कि ये वाली जो वैकेंसी गई है, ये एनआईए पंचकुला के लिए, जो अभी मैं बताऊंगा वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले याद रखें 11 मई से जो है इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तसल्ली से आप फिल कर सकते हैं 20 जून तक, यानी कि लगभग जो है आपको 1 महीने से ज्यादा का टाइम आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, जो कि है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एनआईए की वेबसाइट पे आप फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट होगा 11 तारीख को, मैं इसके लिए वीडियो लाऊंगा। तब तक आप आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मंडे को जो है 1 बजे स्टार्ट होगा दोपहर में, और 20 जून को शाम 5 बजे तक आप फिल कर सकते हैं। एनआईए पंचकुला में जॉब निकली है प्रोफेसर की, लेवल 13 की सैलरी है। कुल एनपीए भी इसमें मिलेगा और अदर अलाउंसेस में मिलेंगे, यानी कि टोटल सैलरी इसमें 2.5 से 3 लाख पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। 55 साल एज लिमिट है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आयुर्वेदा में मांगी गई है। 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 10 साल का एक्सपीरियंस पीजी का हो आपका, यानी कि पीजी विद्यार्थी को आपका पढ़ाने का हो, एज ए लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर। प्लस 10 मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन इंडेक्स जर्नल में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर की नॉलेज और पीएचडी डिजायरेबल में रखा गया। ये जो है टोटल क्राइटेरिया रखा गया प्रोफेसर के लिए। सब्जेक्ट यहाँ पे छोटे से में इसमें बॉक्स में लिखा हुआ है। अगर तंत्र जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है, अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल है, कहीं से भी कोई भी पूरी इंडिया से जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। द्रव्य गुण में जनरल कैटेगरी की है, कुमार वृत्त में जनरल कैटेगरी की है, काय चिकित्सा में ओबीसी की है, क्रिया शरीर में यूआर कैटेगरी, पंचकर्मा यूआर कैटेगरी, रचना शरीर एससी कैटेगरी, रसशास्त्र ओबीसी, रोग निदान यूआर, संहिता सिद्धांत ईडब्ल्यूएस, शालाक्य तंत्र ओबीसी, शल्य तंत्र एसटी कैटेगरी में, और स्त्री प्रसूति में जो है एससी कैटेगरी, और स्वस्थ वृद्ध में ओबीसी। तो टोटल 14 पोस्ट निकली है, बंपर वैकेंसी रहने वाली है। दूसरी वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की, लेवल 12 की सैलरी है। 2 लाख पर मंथ इसमें सैलरी, 2 से 2.5 लाख लगभग पर मंथ सैलरी इसमें बन जाएगी। 14 पोस्ट इसमें भी निकली है। इसमें भी पीजी मांगा गया है, और 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपका एज ए लेक्चरर होना चाहिए। 7 रिसर्च पब्लिकेशन मांगे गए हैं, और कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है। अगर तंत्र ओबीसी में है तो ये सब्जेक्ट और कैटेगरी आप देख सकते हैं। द्रव्य गुण एससी कैटेगरी में है, कुमार वृत्त एसटी, और काय चिकित्सा ईडब्ल्यूएस, क्रिया शरीर ओबीसी, पंचकर्मा ओबीसी, रचना शरीर यूआर कैटेगरी में, रसशास्त्र यूआर कैटेगरी, रोग निदान एससी, संहिता सिद्धांत यूआर कैटेगरी में, शालाक्य तंत्र यूआर स्त्री ओबीसी में, और स्वस्थ वृत्त जो है यूआर में। तो शल्य तंत्र में भी है। 14 डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रेशर जो एमडी करके आते हैं हमारे विद्यार्थी,
उनके लिए लेवल 10 की सैलरी है, यानी कि 1.5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी। और पीजी डिग्री आयुर्वेदा में मांगा गया है, और 3 रिसर्च पब्लिकेशन इंडेक्स जर्नल या पीयर रिव्यूड जर्नल में मांगे गए हैं। पीएचडी डिजायरेबल में रखा गया है। और पंचकर्मा जो है जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है, रचना शरीर में है, संहिता सिद्धांत में है ओबीसी की, शालाक्य में एससी, स्त्री रोग में ईडब्ल्यूएस और संस्कृत में यूआर कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है। फिर एनआईए पंचकुला में ही मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी लेवल 10 की, ठीक है। और आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 1.5 लाख पर मंथ सैलरी रहेगी। एक ही पोस्ट है, जनरल कैटेगरी की पोस्ट है, 40 साल एज लिमिट है, एमडीएमएस आयुर्वेदा आपका हुआ होना चाहिए। और वो भी स्पेसिफिक ब्रांच में, जैसे कि काय चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, प्रसूति, कुमार वृत्ति, अगरतंत्र, स्वसुवृत, रोग निदान, विकृति विज्ञान, इन किसी भी सब्जेक्ट में अगर एमडीएमएस आयुर्वेदा आपका है, तो जो है आप मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल में मिनिमम 3 रिसर्च पेपर आपके रखे गए हैं, वो जो कि डिजायरेबल है, ज्यादा जरूरी नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन और फाइनेंस की पोस्ट है लेवल 11 की, तो इसमें लगभग 2 लाख पर मंथ सैलरी होगी, 56 ईयर्स एज लिमिट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर है, और या फिर जो है 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनको हो गया लेवल 10 में काम करते करते किसी भी इंडिया में, तो इंडिया में कोई भी प्लेस पे, तो वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है, बीकॉम और एमबीए या चार्टेड अकाउंटेंट मांगा गया है, 30 साल एज लिमिट है। नर्सिंग ऑफिसर आयुर्वेदा की बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है, एक वैकेंसी है 7 पे लेवल की, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 1 लाख से 1 लाख तक आपकी सैलरी इसमें बन जाएगी। जनरल की वैकेंसी है। बीएससी नर्सिंग आयुष में मांगा गया है, और रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए आयुष काउंसिल में, या फिर जो है डिप्लोमा नर्सिंग आयुष में होना चाहिए, ये भी मांगा गया है, ठीक है। या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो 25 बेडेड हॉस्पिटल में, तो ये जो है इसमें मांगा गया है। लाइब्रेरियन की पोस्ट है लेवल 7 की, तो बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है, 35 साल एज लिमिट है। अब एनआईए जयपुर की हम वैकेंसी देख लेते हैं। ये तो हमने देखी एनआईए पंचकुला की, ठीक है, जो कि हरियाणा में रहने वाली है। अब एनआईए जयपुर जो कि राजस्थान में, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 की सैलरी है, 40 साल एज लिमिट है, एक पोस्ट आई है सभी सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिया शरीर जनरल कैटेगरी में है, स्त्री रोग में जनरल कैटेगरी में है, रोग निदान जनरल कैटेगरी, शालाक्य तंत्र ओबीसी, स्वसुवृत जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है। पीजी डिग्री मांगी गई है, 3 साल का जो है रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा गया है। पंचकर्म वैद्य की वैकेंसी है, एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी में, 40 साल एज लिमिट, एमडी अगर आपने पंचकर्म सब्जेक्ट में किया है, 3 साल का, 3 रिसर्च पब्लिकेशन आपके डिजायरेबल में मांगे गए, ये इसका जो है क्वालिफिकेशन है। रेडियोलॉजिस्ट लेवल 10 की सैलरी है, लगभग 1.5 लाख पर मंथ। एमडी रेडियोलॉजी है या एमबीबीएस डीएनबी, 2 साल का आपने जो है रेडियोलॉजी में डिप्लोमा किया 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की लेवल 6 की वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी में, 30 साल एज लिमिट है। मास्टर डिग्री हिंदी में विद इंग्लिश विद कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट मांगा गया है, या फिर जो है इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी, और ये जो है टोटल इसमें बताई गई है। अकाउंटेंट लेवल 6 की वैकेंसी है, बीकॉम और एमबीए मांगा गया है या सीए मांगा गया है। फार्मासिस्ट लेवल 5 की वैकेंसी है, डिप्लोमा इन आयुष अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल है, बी फार्मा आयुर्वेद किया है, डी फार्मा आयुर्वेद, तो भी आप एलिजिबल है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है लेवल 5 की, लगभग 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी इसमें रहेगी। तो एप्लीकेशन जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलेगा। ऑल सच सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर 2026-27 का जो है वो न्यूली आपको जो है सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जो टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एनटेट क्वालिफाई होना चाहिए, और जिनके इन केस दे आर नॉट टीचर इन एनी आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है, और अगर टीचर कोड है उनके पास तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, एनटेट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन कैंडिडेट को एनटेट क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लिखा गया है इनके द्वारा। एज वन टाइम रिलैक्सेशन मेजर, कैंडिडेट हु डू नॉट पोजेस द रिक्वायर्ड पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर बट पोजिंग अ 15 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट, तो वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है अपर एज लिमिट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रिलैक्स करी गई है 5 साल के लिए, जो कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जो कि गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 3 साल ओबीसी का है, 10 साल का रिलैक्सेशन पीएच कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। बाकी एज लिमिट के लिए 20/6/2026 जो है डेट डिसाइड की गई है, क्लोजिंग डेट जो कि रहने वाली है। और बाकी न्यू पेंशन स्कीम आपको इसमें पेंशन मिलेगी जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत होती है। और इसमें हम देख लेते हैं फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा महंगा रहने वाला है, तो एप्लीकेशन फीस जो है इसके लिए प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5,000 का, जनरल ओबीसी के लिए 4,500 का, अन्य कैटेगरी के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल ऑफिसर के लिए जो 4,000 का फॉर्म है, और नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट लाइब्रेरियन अकाउंटेंट के लिए 3,000 का फॉर्म है, और 2,500 जो अन्य कैटेगरी के लिए। तो ये सारी जानकारी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताई गई है, जब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन होगा विंडो तब हम बता देंगे। फोटोग्राफ सिग्नेचर इसको इसको सब कुछ स्कैन करके जो है अपलोड करना है, वो यहाँ पे बताई गई है।
और हम देख लेते हैं। समय समय पर आपको जो है एनआईए की वेबसाइट देखते रहनी है। तो पंचकर्म वैद्य और ये सब जो है वैकेंसी पहले भी निकली थी और एक बार दोबारा निकली है एनआईए जयपुर में और एनआईए पंचकुला में। बम्पर वैकेंसी रहने वाली है आयुर्वेदा फील्ड में। ठीक है, ये सारी वैकेंसी है। तो बहुत ही उम्दा वैकेंसी है। आई होप आप सभी एलिजिबल अगर हैं तो इसको फॉर्म को फिल करना चाहिए, क्योंकि ये एनआईए जो है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा फील्ड में। बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेज होती हैं इसमें और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और आपका करियर एक तरह से इसमें जो है बिल्कुल परमानेंट स्टेब्लिश हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो आई होप आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड। ठीक है, ये सारे कोर्सेज हैं। पारिक लेक्चर मात्र 50 रुपए में। हमने जो है किफायती कोर्स रखे हैं आयुर्वेदा फील्ड में, क्योंकि हम चाहते हैं आयुर्वेद की आर्मी खड़ी हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे आयुर्वेद के अच्छी शिक्षा आयुर्वेद की ले पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय आयुर्वेद।